ओके, पिछले कुछ समय से हम अलग अलग बातों पे हम सीख रहे थे, अलग अलग बातों पे हम चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली बार देखा था कि पाप का शुरुआत कैसे हुआ है। उसमें हमने देखा था कि आदम को परमेश्वर ने किसमें से बनाया? मिट्टी में से बनाया, और उसके अंदर श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी हो गया। आदम जब जीवित हो गया तो परमेश्वर ने उसको कुछ निर्देशन दिए, आदेश दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए। परमेश्वर ने उसको बनाकर कहां पे रखा? अदन की वाटिका में रखा और कहा, भाई आदम देख, सब कुछ तेरा है, सारे पेड़ पौधे सब तेरे हैं। तो बिना खटके, बिना सोचे, बिना पूछे तू सबका फल खा सकता है। तेरे को जो चाहिए वो तू खाना। पर ये जो बीच में जो एक वृक्ष लगाया हुआ है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा अवश्य मर जाएगा। तो ये परमेश्वर ने उसे आदेश दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब परमेश्वर हमें कुछ आदेश देता है तो हम हमेशा ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों? कभी कभी मैं मेरे बेटी को बोलता हूं ना, तुझे फोन नहीं मिलेगा, पर क्यों? तुरंत एक ही आंसर, क्यों? तो मैं हमेशा कई बार ऐसा जवाब देता हूं, बस नहीं मिलेगा। हर क्यों का नहीं होता है। हर क्यों का मैं तुम्हें जवाब दूं ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम्हारा पिता ना बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और वो कारण भलाई का ही होगा। हम बहुत बार सवाल पूछते हैं, भैया आम के ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रभु ने ऐसा क्यों किया? देखो, बहुत सारी बातें ना हमें समझ में नहीं आएगी। मनुष्य हैं यार, कितना हमारे पास दिमाग है? 100% दिमाग है। वापरते कितना है? 2 से 3%। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट्स, उनके वो थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं एक बार ऐड देख रहा था। ऐड वालों का ना कमाल है कि आपको पता ही नहीं चलने देंगे ऐड किसका है। थोड़े यूं नीचे पत्ते वत्ते उड़ रहे थे, एक आदमी वहां से आया, जा रहा था, उसने नीचे देखा 500 का नोट पड़ा था। उसने नीचे देखा, फिर इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर से नीचे नोट को देखा, फिर इधर उधर देख के चला गया। क्या सोचते हो किसका ऐड है? कमर में दर्द, आयोडेक्स। अभी इतना सब दिमाग हम नहीं लगा सकते कि इस तरीके से भी सब कुछ बताया जा सकता है। वो ज्यादा दिमाग, हम सिर्फ 2-3% यूज करते हैं, और उस 2% में हम चाहते हैं कि हमें ईश्वर की बातें, अरे ये इंसान ने जो सोचा है वो बातें हम नहीं समझ पाए, वो ईश्वर ने जो सोच के रखा है उसको हम समझने की बातें करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यदि हमारी भूख है समझने की, तो परमेश्वर जरूर हमें वो समझा देगा, वो विश्वास दिला देगा, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के ऊपर विश्वास से ही चलता है।
कितनों ने ईश्वर को देखा है? हाथ ऊपर करो। नहीं? अच्छा, कितनों ने ईश्वर को सुना है? वो हाथ ऊपर करो। मतलब ऐसे नहीं, अभी जैसे आप मेरे को सुन रहे हो कहीं पे, यहां यूट्यूब पे सुनते हो, ऐसा किसी ने सुना है ईश्वर को? हाँ, मैंने देखा था वहां पे वो सुना रहे थे, मैंने भी सुना। नहीं सुना ऐसा? कितनों को भरोसा है कि ईश्वर है? अब ये भरोसा कहां से आया है? विश्वास से। ना हमने देखा है, ना हमने सुना है, फिर भी ये बात का तसल्ली है कि हाँ भैया ईश्वर है। मेरे को ये बात तसल्ली है क्योंकि मुझसे उसका मुठभेड़ हुआ है, मेरे जीवन में उसने परिवर्तन लाया है। कोई माने या ना माने, मुझे पता है कि ईश्वर है। तो ईश्वर ने आदेश दिया कि देख आदम, ये जो बीच में पेड़ है ना, उसका फल मत खाना, बाकी सब खा। आदम के भी मन में से बहुत सवाल आए होंगे, काहे को मना किया? बहुत सारा सोच रहा होगा, ठीक है। उसे बोला चलो ठीक है, जाने दो। फिर आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि चलो आदम के लिए एक सहायक बनाते हैं। तो आदम के लिए एक सहायक बनाया गया। सहायक का क्या नाम था? हव्वा। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, हव्वा। और फिर दोनों मिलकर दोनों को आशीष दिया और दोनों को कहा फूलो फलो। अब पहले खाली आदम अकेला सोचता था कि ये पेड़ का फल क्यों नहीं खाना है, अब दो जने मिलके सोच रहे हैं कि क्यों नहीं खाना है। हाँ न छोना चाहिए वही, अल्लाह खबर काने छा थींदो खाइण सां, चए मरी वेंदासीं, हलो वो छड्योस। तो ऐसा दोनों जने चर्चा। लेकिन देखो ये हमेशा हम सोचते रहते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, भैया यीशु मसीह यानी क्रिश्चियन धर्म ना। अरे कैसे, किसने बोला? धर्म धर्म है और ईश्वर ईश्वर है। हमें धर्म को नहीं, हमें ईश्वर को मानना है। मेरा नाम गिरीश लालवानी है और मैं वही रहूंगा हमेशा के लिए। मैं पहले भी सिंधी था, अभी भी सिंधी हूं और मेरी पीढ़ियां सिंधी ही रहेगी। आमीन। क्योंकि ईश्वर अगर हमारे जीवन में आता है तो हमको बदलने, हमारे बाहरी धर्म को जिसको हमने अपना के रखा है उसको बदलने के लिए नहीं। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के साथ एक सृष्टि की, आदम में से उसकी पसली निकाल के हव्वा को बनाया। ये पहला कपल तैयार हो गया और ये हम सब के माता पिता ठहरे, जिनसे सारे के सारे वंशज आए। फिर हमने देखा कि वहां पे प्रलोभन हुआ। क्या हुआ? प्रलोभन। कौन प्रलोभन लेके आया? शैतान। किसका रूप लेके आया? किसके अंदर आया? सांप के अंदर आया। सांप का रूप लेके नहीं आता है वो, सांप को अधिकार में कर सांप का इस्तेमाल कर वो आता है। नहीं तो हम जब भी सांप को दिखते बोलते शैतान है। अरे शैतान नहीं है, उसको अधिकार में करके। क्योंकि अभी हर एक जना बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग भविष्यवाणियां करते हैं, अरे रिश्तों सा कुछ गलत थी नहीं, और लोगों के साथ हो जाता है और लोग बोलते अरे कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चला आपको? पत गया तुम्हारा काम। बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूं हाथ में यूं गरम गरम पतीले, अंदर सब आग वाग जल रहा होता है, मैंने देखा है, लोग उठाते हैं। ईश्वर अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे पतीले नहीं उठवाएगा। ईश्वर अपने आप को बताने के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन करेगा कि सब लोग बोलेंगे इन माण्हूअ में ॾाढो बदलाव अची वियो अथव। यह है परमेश्वर का काम। नहीं तो चमत्कार तो ब्लैक मैजिक वाले, काला जादू करने वाले जादूगर लोग भी करते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार की मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हो
वो आके यूं चुटकी बजेगा, गाड़ी गायब, तो फिर उसको कंधे पे बिठा के घूमे, ईश्वर आया ईश्वर आया? नहीं, ईश्वर ऐसा सब नाटक नहीं करता अपने आप को दिखाने के लिए, अपना सामर्थ्य वहां नहीं दिखाता। उसका सामर्थ्य हम जैसे कमजोरों के अंदर से जीवन परिवर्तन से दिखता है। पर वहां सांप को अधिकार में कर शैतान हव्वा को प्रलोभन दिया, प्रलोभन, ललचाया। देखो खा लो ये फल, वांदा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तुम ईश्वर के समान हो जाओगे, खा लो। और हवा ने खाया और आदम को भी खिलाया, और दोनों ने खाया और तुरंत उनका जो रिश्ता था ईश्वर के साथ, वो मरे नहीं। हम मरना किसको समझते हैं कि जब हम यूं जैसे अस्पताल में लोग मर जाते हैं, शारीरिक रीति से जब हम मर जाते हैं, हमारी सांसें बंद हो जाती है, हम वो समझते हैं मरना। ईश्वर ने जो कहा था कि तुम मर जाओगे, वो ये था आत्मिक मृत्यु। हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया, वहां पे हम दोनों अलग हो गए। और हम सबका प्रयास यहां पे खड़े रह के, आज समय निकाल के, समय के साथ इतना तैयारी करके, इस हॉल का किराया भरकर, आप सब लोगों को यहां बुलाकर यह संदेश देने के पीछे का एक ही हित है, एक ही हमारी आशा है, एक ही हम बात चाहते हैं कि वो रिश्ता जो ईश्वर के साथ टूट गया था वो जुड़ जाए। कितने लोगों को यहां आने का पैसा मिला है? बोलो। नहीं दिया है। पैसा देने से किसी का जीवन नहीं बदलता, परमेश्वर के छूने से जीवन बदलता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ईश्वर के उस स्पर्श की चाहत करें। और प्रलोभन में उन्होंने पाप किया और वो फल को खाया जो ईश्वर ने ना बोला था, और ये अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए और उन्होंने पहला पाप किया, और वहां से पाप का शुरुआत हुआ। तो आज कुछ समय हम सीखेंगे कि पाप का शुरुआत यहां पे हुआ, लेकिन पाप होता क्या है, किसको मैं पाप बोल सकता हूं। आज हमारा जो सवाल है वो है, पाप क्या है? क्या है सवाल? पाप क्या है? ओके, तो थोड़ा सा सवाल जवाब हम करते हैं। मैं सवाल जवाब करूं तो टेंशन मत ले लेना, आपके आंसर सही होते हैं हमेशा। ये तो खाली समझ के लिए कि क्या आप क्या सोचते हो। भाई क्या नाम है तेरा? भैया आपका क्या नाम है? यस, मोहित। मोहित आप बताओ, पाप क्या है? किसी के साथ गलत करना ये पाप है, ये पाप है। अरे भैया आप, हाँ, किसी के लिए गलत सोचना पाप है। वेरी गुड। यहां पे कोई वंशिका बेन, बुरा सोचना पाप है। अंकल तमा बुधाओ ना, पाप छाके चेबो ना? वेठा हो जाओ, कोई वांधो ना। नेगेटिव विचार करना, खराब थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार है, ये सब पाप है। आप सब लोग सही थे, ऐसा नहीं आप गलत थे। कुछ लोग क्या सोचते हैं पाप के बारे में कि जो कुछ भी गैर कानूनी है वो पाप है। तुम कानून के खिलाफ काम कर रहे हो, पाप है। मर्डर किया, रेप किया, यानी बलात्कार किया, चोरियां की, ये सब क्या है? गैर कानूनी चीजें हैं। ये सब क्या है? पाप है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आपत्तिजनक हो, दूसरे को परेशानी करने का, दूसरे का नुकसान करने का, उसको आपत्ति हो रही है, विपत्ति हो रही है, उसको तकलीफ हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये
पाप है। जो कुछ भी अनैतिक है, क्या है? अनैतिक यानी इमोरल। जैसे आप सबने बताया, बुरे विचार, नेगेटिव थिंकिंग या मोरल्स के खिलाफ। मोरल को क्या बोलते हैं? नैतिकता के खिलाफ बेईमानी करना, यह सब पाप है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं धर्म के विरुद्ध कुछ भी करना वो पाप है। कुछ भी करना, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब बातें जो है ना, ये पाप है। लेकिन आप समझो, जैसे ये अंकल ने बताया नेगेटिव सोच विचार। अंकल, ये नेगेटिव विचार हम किसके बारे में रखते हैं? इंसान के बारे में। बुरा हम सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? इंसान के बारे में। कुछ भी हम हानि पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं? इंसान को पहुंचाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी चीज गैर कानूनी तब होती है जब हम कानून के खिलाफ करते हैं। इल्लीगल यानी गैर कानूनी। कानून ने जो नियम बना के रखे हैं, उस नियम के खिलाफ जब भी हम कुछ करेंगे वो गलत हो जाएगा। किसकी नजर में? कानून की नजर में। कितने लोग च्युइंगम खाते हैं? गलत है ये? सही है कि गलत? हां, भारत में सही है। आप समझे? भारत का कानून च्युइंगम खाने पे रोक नहीं लगाता, लेकिन सिंगापुर का कानून च्युइंगम खाने पे रोक लगाता है। तो यहां पे च्युइंगम सही है और सिंगापुर में च्युइंगम गलत है। तो क्या पाप ऐसा हो सकता है कि कहीं पे सही, कहीं पे गलत? अच्छा, गुजरात में दारू पी सकते हैं? नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में, वहां पे चालू है, तो महाराष्ट्र में दारू सही है, गुजरात में दारू गलत है। तो गुजरात के सब लोग पापी हैं अगर पीते हैं, महाराष्ट्र के लोग पापी नहीं है अगर पीते हैं। तो ऐसा हो सकता है? पाप है क्या जब हम ईश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर से पूछना चाहिए कि सही है कि गलत है। क्योंकि पाप कोई व्यक्ति के प्रति, कोई धर्म के प्रति, कोई सरकार के प्रति, कोई बड़े वैज्ञानिक के प्रति, कोई इंसान के प्रति नहीं है। पाप तब पाप बनता है जब हम ईश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? पाप यानी क्या? जब हम ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं। आज है ना, हम संसार को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, संसार को खुश करने के लिए। लेकिन अगर वो संसार को खुश करने के चक्कर में अगर ईश्वर की वहां सहमति नहीं है, तो भले आपसे पूरा संसार प्रसन्न है, वो पाप है। सब खुश हैं, वाह क्या काम किया है, ईश्वर बोले गलत है, पाप है। क्योंकि ईश्वर का सहमति नहीं है उसमें। तीन दोस्त मिलके दारू पी रहे हैं, चौथा दोस्त भी बैठ के दारू पी रहा है। मैं बोला, तू क्यों पी रहा है? तेरे को तो सच्चाई पता है।
अरे यार दोस्त लोगों को बुरा, भैया दोस्तों को कंपनी देने में क्या वांदा है यार, दोस्तों को फिर बुरा लगता है। हम किसका सोच रहे हैं? और ईश्वर जाए तेल पीने, ईश्वर को बुरा लगता है। अरे ईश्वर को तो मैं समझा लूंगा, माफी मांग लूंगा ना। इतना अच्छा भैया जिंदगी में मैं नहीं चल सकता। हेडो सुठो हलंदास त माण्हू खाई वेंदा, बोलते हैं ना। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा खराब चलते हैं ताकि मानो खाएं ना। पर वो ईश्वर के खिलाफ है, तो क्या हो गया? कुछ लोग प्यार में होते हैं ना, तो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। यूं हाथ पे ब्लेड से नाम लिखना, जवान लोग सुन रहे ना, तू है मेरी, वही वाला लिख देना। ये सब बॉलीवुड हमको सिखाता है और अपने को ऐसा लगता है कि ये सब करना ही चाहिए। अरे ये तुम खरीदे गए हो, उस ईश्वर के द्वारा बनाए गए हो। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो नहीं कर सकते। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतने नाखुश हो जाते हैं कि बोलते हैं मेरे को जीना ही नहीं है, सुसाइड। बोलते हैं हाश परमानेंट शांति, मगजमारी नहीं है अभी तो। लेकिन आप समझो, ईश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप को चोट पहुंचाएं, हम आपघात करें। ये ईश्वर के खिलाफ है। तो भले हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब करके मैंने जिंदगी का अंत कर दिया, ऊपर पहुंचोगे ना, ईश्वर बोलेगा चल नरक में, मेरे खिलाफ काम किया है तूने, तेरे को पता था ये मेरे खिलाफ है। और नहीं, अगर आप में से किसी को पता था तो आज मैं बता देता हूं। तो पहली बात जो हमें सीखनी है कि पाप क्या है, वो ये है कि जब भी हम ईश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं वो पाप है। तो अब जिंदगी में कुछ भी करो ना, कुछ भी, तो ऐसे पूछने मत आना। पूछना आना है तो भले आना, लेकिन एक बार मन में विचारना, क्या ये ईश्वर के खिलाफ है? और आपको लगता है कि हाँ ये ईश्वर के खिलाफ है। भैया शादी पार्टी में तो वो दारू सब पीते हैं, असां तो बिना दारू हलंदो ना है, तो तब थोड़ा सा ही लूं तो भैया बरोबर है ना। तो मन में सोचने का ये ईश्वर के खिलाफ है तो पाप है। दूसरी बात, पाप क्या है? खाली जो गलत है उसको नहीं करना यानी पाप से बच गए, ऐसा नहीं। जो सही है उसको भी यदि तुम नहीं करते वो भी पाप है। तो फिर यह जानते हुए भी कि यह उचित है उसे नहीं करना पाप है। आप बोलोगे भैया ऐसा कौन सा चीज है कि हमें पता है नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं? है ऐसा कोई चीज जो पता है हमें नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं? सृष्टि की पूजा। किसकी? सृष्टि की पूजा। हमें पूजा आराधना किसकी करनी चाहिए? सृष्टि बनाने वाले की। हम किसकी करते हैं? सृष्टि की, उसके बनाई हुई चीजों की। कोई पहाड़ों की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, कोई इंसानों का पूजा करता है, कोई वस्तुओं का पूजा करता है। फिर लोग कहानी बना देते हैं, फिर डायलॉग बना देते हैं, मानो तो पत्थर नहीं तो ईश्वर। अरे ऐसे कैसे मानो? मतलब क्या?
आपके मानने से हो जाएगा क्या? अभी ये अंकल माने ये कैमरा ईश्वर है, और दो जने इधर माने कि नहीं नहीं ये कैमरा है, ये ईश्वर थोड़ी है, तो कौन है? मानो तो ईश्वर, नहीं तो कैमरा। अरे किसी के मानने से थोड़ी ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो ये है, देखो हमें पता है, हम सबको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कभी कभी आके मेरे को सवाल करते हैं कि यार भैया आप इतना सब ये सत्य के बारे में बताते हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी या मेरे परदादा दादा दादी और उसके भी पूर्वज लोग, अगर उन्होंने ये सत्य को सुना ही नहीं है या समझा ही नहीं है, तो भैया उन्होंने तो सीखा ही नहीं, तो वो क्या सीधा डायरेक्ट नरक में जाएंगे? हमने नीचे लिखवा के भी भेजा है स्वर्गवासी ये, तो भी नरक में जाएंगे। मैं बोला देखो, ईश्वर ने हम सबके जहन के अंदर ये बात पहले से ही डाल के रखी है कि वो कौन है। ये सिखाने का जरूरत नहीं है। झूठ बोलना गलत है, मैं आपको सिखाऊं कि ना सिखाऊं? चोरी करना गलत है, मैं आपको सिखाऊं कि ना सिखाऊं? आपके अंदर ही ये ईश्वर ने बना के भेजा है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ईश्वर क्या चाहता है। इसीलिए इंसानों के आगे हम दलील करके उसको हरा सकते हैं, ईश्वर के आगे ये दलीलें चलेगी नहीं। तो दूसरी बात हमें जो समझना चाहिए कि जो नहीं करना है, कभी कभी क्या हमें सच्चाई के बारे में पता भी चल जाता है, सच्चाई ये है, सच्चा खुदा ये है, ईश्वर के अंदर ये गुण होने चाहिए, लेकिन फिर भी समाज का डर, परिवार का प्रेशर, मानू छा चवंदा, बरोबर है, दुनिया क्या कहेगी, यही सोच के फिर हम क्या है, जो सही बात है वो नहीं करते, वो नहीं करते, पाप है। तीसरी बात कि पाप क्या है, वो है निशाना चूक जाना। भैया ये और ही क्या है? क्या? निशाना चूक जाना। अब निशाना किसको साधना है, निशाना किसको लगाना है, हमारा टारगेट क्या है? मेरे को बताओ, इन सारे तीर में से, ये 1 2 3 4 5 6 7 तीर हैं यहां पे, इन सातों तीर में से कौन सा निशाने पे लगा है? हाँ? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आपको एक अच्छा, सुअर के बारे में सबने सुना है? सुअर को सब जानते हैं? ओके। सुअर को सबसे ज्यादा मजा कहां आता है? कीचड़ में यूं नाचता है, अंदर गोलटिया खाता है कीचड़ में। कुछ जवान लोग एक दूसरे को देख के बोलते हैं, तो इनको भी आता है ना मजा? अरे भाई नहीं आता है, तुम सब इंसान हो, अपने आप को जानवर के साथ तुलना मत करो। तो एक बार क्या हुआ, सुअर को मैंने समझाया, देख सुअर भाई, कीचड़ में गंदगी है, उसमें नहीं रहने का, समझ? बोला हाँ बरोबर। फिर 2 मिनट में इधर बात कर रहा था, मैंने देखा किधर, क्या वापस कीचड़ में। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं, अभी तेरे को यहां से वहां तक बिना कीचड़ में जाए हुए पूरा रास्ता तय करना है। मैंने उसके गले में चेन डाली, उसको यूं बाहर खींच के कीचड़ से यहां रखा, और चेन मेरे हाथ में रखी, और मैं चेन से उसको बाजू वाले रास्ते से पूरा एंड तक लेके गया। और एंड तक जाने के बाद सुअर सबको यूं घमंड के साथ बोलता है, देखा मेरे अंदर परिवर्तन, क्या बदलाव आया है मेरे अंदर। कीचड़ में मैं गया ही नहीं,
आपको क्या लगता है, वाकई सुअर कीचड़ में नहीं गया? तो गया तो नहीं फिर। अच्छा, सुअर वाकई कीचड़ में नहीं जाएगा, उसका हमें प्रमाण चाहिए, तो क्या करना चाहिए? चेन खोलो, अब सुअर को इस जगह से वहां तक बुलाओ, और वो ऐसे ही आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर बदलाव आया है। ये तुमने चेन डालकर, लकड़ी दिखाकर किसी को अगर बदलाव करने पे मजबूर किया है, तो ये थोड़ी कोई बदलाव है, ये तो जबरदस्ती और डर है। और कहीं ना कहीं हम ईश्वर के साथ ऐसा ही डर वाला रिश्ता रखते हैं। ना ये थोड़ी कर बुआ, ईश्वर पाप नहीं दई हम जब थोड़ा सा इस सत्य पे चलने लगते हैं और हमारे जीवन में कुछ उथल पथल आता है, देखो इसीलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि तुमने ऐसा सब करना बंद कर दिया है। कोई एक व्यक्ति क्या है, चर्च में कैंडल जलाता था, तो एक दिन आके उसने सत्संग सुना, तो उसके मन में यह बात उसको छू गई। जब उसने सुना कि ईश्वर के आगे ये मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत है, जिस ईश्वर ने सारे जहां को रोशन करने के लिए सूरज बना के रखा है, तुम उस ईश्वर के आगे ये मोमबत्ती जला के क्या दिखाते हो? तो उसको ये बात छू गई। बोला, यार भैया बात सही है, सही में मैं ये मोमबत्ती जला के कर क्या रहा हूं, क्या दिखाना चाहता हूं? ईश्वर हैप्पी बर्थडे, चलो जाग जाओ, ये दिखाना चाह रहा हूं कि वो अंधेरे में मैं रोशनी दे रहा हूं उसको क्या मैं दिखाऊंगा? उसको बात ये दिल में बैठ गई। उसको बोला, भैया बात आपकी बरोबर है, और वो सच्चाई को जान रहा था। थोड़े दिन के बाद है ना, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक आध दो जना बीमार पड़ गया। एक महीने बाद मेरे को आके बोलता है, भैया वो मैंने जलाना बंद कर दिया है, तो ये इसकी वजह से तो नहीं है सब कुछ। आप समझो, ये लोग ऐसा सब सोचना शुरू कर देते हैं, पता होते हुए भी कि सही क्या है, फिर वो करना बंद कर देते हैं, वो पाप कर लेते हैं। तो हम बहुत बार निशाना चूक जाते हैं। निशाना क्या है हमारा निशाना है परमेश्वर के सच्चाई और परमेश्वर के आदेशों पे चलना। परमेश्वर के सच्चाई और परमेश्वर के आदेशों को पे चलना, उस पे ही हम हमेशा निशाना साधते हैं। तो जो मैं सुअर की बात कर रहा था ना, तो ये जब हम जबरदस्ती से कोई हमारे से वो काम करवाता है, अज खां पो अगर हिक भी दी हिते तू सत्संग में ना आयो आई, समाज हमा कटी छड़ींदासीं। अगर तू एक भी दिन नहीं आया यहां पे सत्संग में, तो तेरे को समाज से निकाल देंगे। अब वो आ रहा है सत्संग में, क्यों? डर से, प्रेम से नहीं। तो कभी कभी हम हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं, और ये बाजू बाजू में हम निशाना लग जाता है, और हम बोलते हैं, वाह मैंने अचीव कर लिया। भैया मैं वो फलाने सत्संग में जाता था ना, मेरा दारू बंद हो गया है, मेरा गुटखा बंद हो गया है। अरे डरा डरा के तो मैं सब बंद करवा सकता हूं। क्यों दारू बंद किया तुमने? क्या तुम्हें यह एहसास हुआ कि मैं उस ईश्वर जिसने मुझे बनाया है, मैं दारू पी के, गुटखा खा के, अपने आप को नुकसान करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, चोरी करके, लोगों को ठग के, ये सब बातें करके मैं उस बनाने वाले ईश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूं, और मुझे उसके खिलाफ काम नहीं करना, इसीलिए मेरे को यह सब नहीं करना है। वो है निशाना साधना, और हम ये निशाना चूक जाते हैं। और थोड़ा सा हमारे जीवन में उपलब्धि भी आ जाता है ना, थोड़ा सा हमारे जीवन में परिवर्तन भी आ जाता है, थोड़ा हम मीठा क्या बोलने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारे जितना आत्मिक कोई नहीं है। एक बात आपको मैं बता देता हूं, सबसे बड़ा जो व्यक्ति आत्मिक बनता है ना, मैं आपको बताता हूं उसके जीवन में ज्यादा खतरा है। भैया कैसे?
जो व्यक्ति आत्मिक बनता जाता है, सब सुन लेना, हाँ? तुम जितने आत्मिक बनोगे उतना ज्यादा खतरा है, क्योंकि बड़ा ही ये संभवित हो जाएगा कि तुम्हें दूसरा वाला गड़बड़ वाला दिखने लगेगा। आप जितना आत्मिक रीति से ऊपर उठोगे उतना बाजू वाला गलत दिखने लगता है, यानी ये फिर से पाप हो रहा है। तुम थोड़ा सा अच्छा करने लगे, अब तुम ये अपेक्षा करोगे कि ये बाजू वाला कितना मानू इन असा कितू सही तक है हूं, तुरंत ऐसे आएगा, हम कैसे हैं, वो कैसा है। फिर थोड़ा ये दिखने, घमंड नहीं करता हूं पर बोलना नहीं चाहिए, तो भाई बोल क्यों रहा है? खैर, मैं ऐसे न्याय नहीं कर रहा हूं, आपके मन का प्रभु जाने, परमेश्वर आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है वो खाली बात बताने के लिए भी बोल रहा हो, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें इन बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत बार निशाना चूक जाते हैं, यह भी पाप है। हमारा दिन प्रतिदिन हर पल हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे मैं वो निशाने पे, निशाना यानी परमेश्वर के उस महिमा को, परमेश्वर की उस रहमत को, परमेश्वर जैसा मैं कैसे बन जाऊं। ये हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। और जब हम ये सब बातें करते हैं जो ईश्वर के खिलाफ है, वो क्या हो जाता है? पाप। क्या हो जाता है? क्या आप सब मेरे साथ हैं? आप सबको समझ में आ रहा है? कोई सवाल है? तो मैंने 3 बातें सिखाई, पाप क्या है, जो वास्तविकता में पाप है। पहली बात, जब हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं वो पाप है। दूसरी बात, जो सही है और नहीं करते हैं वो पाप है। और तीसरी बात, जब हम निशाना चूक जाते हैं, और निशाना क्या है? परमेश्वर जैसा बनना। जब हम वो चूक जाते हैं वो पाप है। पाप हम कई प्रकार से करते हैं। अब थोड़ा और विस्तार से 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। पाप हम कई प्रकार से करते हैं। दिखने वाले पाप, बताओ ना कौन कौन से दिखने वाले पाप हैं? जो पाप दिखते हैं, खून, व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, मतभेद, स्वार्थीपन, नशा, लपंटता, ये सब क्या दिखने वाले पाप हैं। किसी एक ने पूछा मुझसे, भैया मूर्ति पूजा कैसे पाप है? देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजा यानी ये बनाया हुआ मूर्ति का पूजा। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम उस ईश्वर की जगह किसी को भी दे देते हैं, वो मूर्ति पूजा है। अगर मैं किसी व्यक्ति को पूजा देता हूं, उसको आराधना देता हूं, उसको मानता हूं, मूर्ति पूजा है। नहीं, किसी को मानने में बुरा ही नहीं है। अभी मैं राम भाई से बहुत ही प्रभावित हूं, मैं राम भाई से बहुत ही मिलता हूं, मैं उनको बहुत ही मानता हूं, बहुत ही अच्छे भले व्यक्ति हैं, उनके जीवन से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, इसलिए राम भाई ईश्वर है मैं ऐसा नहीं मान रहा। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ईश्वर ईश्वर है। पर जब मैं राम भाई को ईश्वर बना दूं तो फिर यह मूर्ति पूजा के समान हो जाएगा। आज दुनिया में पैसे ने वो जगह ले ली है। सबसे बड़ा ईश्वर पैसा। भाई पैसा तव त सब अथव। माइट मिट दोस्त यार जो भी तुम्हें चाहिए वो पैसा है तो सब है। इसलिए अब पैसा क्या बन गया है? ईश्वर। तो वो पैसा को हम क्या बोल सकते हैं? मूर्ति पूजा।
कुछ लोगों के लिए ईश्वर, तेल पीने जाए ईश्वर, मेरे को मेरा करियर प्यारा है, मेरे को मेरा जिंदगी प्यारा है, मेरे को मेरा बात प्यारा है, मेरे को मेरी चाहते प्यारी है। कभी कभी हम ऐसा कोई काम करते हैं ना जिसके लिए हम पैशनेट हो जाते हैं, जुनून आ जाता है, मेरे को बस ये चाहिए ही चाहिए। ईश्वर के अरे ईश्वर को हटाओ, सब नहीं चाहिए, माँ बाप, अरे हटाओ माँ बाप को, अरे हटाओ समाज को। ये दो लोग जब प्रेम में पड़ जाते हैं ना, दो लोग जब प्रेम में पड़ जाते हैं ना, तो उनके लिए दुनिया भाड़ में जाए, मरते हैं कल को क्या आज मरे। मेरे को जिससे प्यार करता हूं उसके साथ रखो, बस वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक प्रभु के दास ने बहुत ही अच्छा गीत गाया जिसमें वो ऐसा गाता है कि प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है वो बोल नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो पागल है वो समझ नहीं सकता। फिर वो ऐसा बोलता है कि जब दो प्रेमी प्यार में आए तो सारी दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि उनके प्रेम की कोई समझ नहीं। लेकिन उसके बाद वो जोड़ता है कि उस प्रेम से भी कहीं ज्यादा है मेरा जीवन दाता, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी। क्योंकि खुदा का प्रेम के साथ किसी प्रेम की तुलना की ही नहीं जा सकती है, वो इतना बड़ा उसका प्रेम है। हालेलुया। तो जब हम किसी हमारी बातों को जब हम कहीं पे भी ऊपर रखते हैं, ईश्वर से ऊपर रखते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के समान हो जाता है, और इसीलिए फिर वो गलत है। कुछ अनदेखे पाप हैं, दिखाई नहीं देते, जो हम ईश्वर को दिखाई देते हैं, इंसान को दिखाई नहीं देते। अभी समझो ये हिमांशु के 100 रुपए गिर गए नीचे, हिमांशु को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, सब इधर हिमांशु को देख रहे हैं। हिमांशु भी सोच रहा है कि सब मेरे को क्यों देख रहे हैं, भाई वो नीचे 100 रुपए को देख रहे हो। तो जैसे हिमांशु उठा, मैं भी गया बाजू में, हिमांशु ने बात किया, मैंने बोला हिमांशु उधर से देख तो पानी वानी अच्छा चल रहा है, और सीधा 100 रुपए लेके। हेलो, पाप है, भले किसी ने भी नहीं देखा हो, सिर्फ मैंने ही देखा और मैंने ही लिया, लेकिन यह भी पाप है। ट्रैफिक पुलिस वाले को ना देखकर सिग्नल, हम ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, रेड लाइट, वो शरीफ की तरह आगे आगे खड़े रहते हैं, तो हम 2-3 तरीके से हम सिग्नल को तोड़ते हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी करें, चलो तोड़ दो। नंबर 2, इधर उधर देखने का पुलिस वाला नहीं है, तोड़ दो। नंबर 3, मैं खड़ा हूं, सब जा रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, मैं क्यों रुका हूं, तोड़ दो। हेलो, तीनों केस में हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि सिग्नल तोड़ना पाप होता है? भैया सिग्नल तोड़ना पाप और क्या है? क्योंकि हम नियमों को नहीं मान रहे हैं, सरकार का नियम नहीं मान रहे हैं। कभी कभी अधिकारी का नहीं होना और हम कामकाज नहीं करते। दुकान से सेठ न हो जाए, बैठो ज रहे, सेठ बोल के क्या ये सब ताकिए लगा देना, अरे है क्या, आएगा तब देखूंगा, अभी तो बैठ जा, मजा कर, सजोडी वाए तो भ्यो। पाप है, गलत है। बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं, चीटिंग करते हैं, चिट बना के जाते हैं। हमें लगता है हम ये सब हम किसके खिलाफ कर रहे हैं? ईश्वर के खिलाफ। लेकिन हम सोचते क्या है, टीचर ने तो नहीं देखा, फलाने तो नहीं देखा, मालिक ने तो नहीं देखा। पर मैंने आपको बताया कि पाप इंसान के खिलाफ नहीं होता, पाप ईश्वर के खिलाफ होता है। कभी कभी हम हमारे मन में भी पाप कर देते हैं, अंदर लालच रखते हैं, वो हमसे नहीं, बहुत बार के बाद जब उसके बारे में पता चलता है, यार कैसे पता चले वो मन में क्या सोच रहा है। हाँ,
गलत सोच रहा है, मन में लोभ है, लालच है। सामने तो बहुत मीठा मीठा बात कर रहा था, कितने अच्छे हो भैया, कभी आप घर आओ ना प्लीज, आप घर पे आओ, पैर घुमाए हो, ये हुआ। पीछे तो गालियां देते हैं। तो ये लोभ, अंधकार, क्रोध, अहंकार, घृणा, ये सब पाप है यार। अब समझो, ये बिना किसी को जाने समझे दोष लगा देना, हमारा ये बहुत बुरा आदत है। हम तुरंत न्याय कर देते हैं, ऐसा ही होगा। अरे होगा मतलब क्या, तुम्हें पता है ऐसा ही होगा? नहीं मेरे को पता तो नहीं है, पर मेरे को ऐसा अनुभव है, ऐसा ही होगा। दोष न लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। मत लगाओ दोष। आप जैसा चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करे, वैसा हम दुनिया के साथ व्यवहार करें। सही काम करना पर मकसद सही ना होना, मन में गड़बड़ है। कुछ और भी हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, फिर फोटो निकलवाते हैं। क्या करते हैं? अच्छा भाऊ फोटो तो करो। प्रभु का वचन कहता है कि जब तेरा दाया हाथ दे तो बाएं को पता न चले। तो मानो ये पुठे हाथ करे दी नहीं। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि बाएं हाथ पीछे रख के दो, मतलब आप अपनी वाहवाही मत करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या काम किया है। वो ईश्वर को पता है ना, तुम वो ईश्वर के लिए कर रहे थे ना, तो बस ईश्वर को पता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमारा अंदर, भैया मैंने कुछ किया, किसी को तो बताओ, यहां खड़े रह के अनाउंसमेंट तो करो, फलाने डोनेशन दिनिया, फलाने जी मदद किया। प्रभु को पता है। हमें कोई ऐसा बोले, हमें बोला भैया बताना नहीं किसी को यार। टिट फॉर टैट सुना है ये कभी? किसका मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा। हमारी सोसाइटी में मैंने बहुत देखा है, दो छोटे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। पहले ने दूसरे को मारा तो दूसरे की मम्मी ने आके पहले को मारा, तो दूसरे की मम्मी ने आके पहले को मारा। ता जो मुझे पुट्टे के मारे हो तो मम्मी ताए पुट्टे के मारी ना। हमारी मम्मी ही ऐसी करती है, बोलो पप्पा बीच में नहीं आते, ता डिसी हटो। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते यार, हमारा ऐसा व्यवहार नहीं है। हम किसी के साथ ऐसा जैसे को तैसा नहीं कर सकते। वो हमारा 100 रुपया खा गया, मैं उसका 1000 रुपया खा गया बराबर। तूने रखड़ा के पैसे दिए थे ना मेरे को, मैं रखड़ा के पैसे दूंगा। पता तो चले तेरे को। अरे क्या पता चलाना चाहते हो, क्या उसको दिखाना चाहते हो? फिर बोलते हो कि हम सत्संग में जाते हैं भैया। अरे बात काम तो दोनों के सेम ही है। तीसरा, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि देखो भैया गलत खाली सोच रहा हूं ना, कर थोड़ी रहा हूं गलत, सोचने में क्या वांदा है। सबसे ज्यादा मजा है ना लोगों को ये गड़बड़ वाली बातें करने में आता है, जिसको हम बोलते हैं गिलाऊं गयूं। दूसरे के बारे में आप देखो, उस 2-3-4 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त की बातें चल रही है, तो देखो सब लोग उसके बारे में हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। एक बार एक गार्डन में, सोसाइटी के गार्डन में रोज शाम को सारी औरतें आती थी और बहुत ही जोर जोर से सब हंसती थी। हाँ इतना हंसी मजाक, और सारे लोग देखते थे कि कितना अच्छा है, नहीं ये औरतें कितना मस्ती मजाक कर रही है, कितना मजा आ रहा है सबको, कितना बॉन्डिंग है, स्ट्रांग है, मजा कर रहे हैं। तो रोज हंसते थे, इतना ठाके लगाते थे, सबको मजा आता था। एक दिन ऐसा हुआ सब चुप, कोई नहीं बोल रहा है। तो किसी ने जाके पूछा कि क्यों आज सब चुप है?
तो किसी ने बोला नहीं आज सारी लेडीज आई है, आज सब लेडीज आई है। मतलब जो नहीं आता था ना उसी के बारे में चर्चा चलती थी। तो लोग ऐसे सोचते कि अरे हम तो खाली मजाक कर रहे हैं, हम थोड़ी मन में ले रहे हैं। अरे भाई और चौथी बात, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करते हैं हम। ये मेरा दोस्त है, इसके साथ सही करूंगा, ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ गलत करूंगा। तो फिर तुम्हारे और गलत व्यक्ति के बीच में कोई फर्क नहीं है। चोर भी अपने दोस्तों के साथ सही करता है और हमारे साथ गलत करता है। खूनी भी उसके साथ जो गैंग में होंगे उनके साथ सही करता है, वो उसके दोस्त है, हम उसके दुश्मन जैसे हैं, तो हमारे साथ गलत करता है। तो फिर हमारे और खूनी, हमारे और चोर और हमारे और बलात्कारी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते हैं। हमारे अंदर ये बदलाव होना चाहिए, और ये सब जब हम करते हैं तो हम पापी ठहरते हैं, क्योंकि ये सब भी पाप है। तो मेरा सवाल आखिरी, पापी कौन है? क्या हम में से कोई भी ऐसा है जिसने आज तक कभी भी ईश्वर के खिलाफ काम नहीं किया? हम में से क्या कोई भी ऐसा है जिसने कभी भी वो निशाना नहीं चूका? हम में से क्या कोई ऐसा है जिसने कोई भी शरीर के, मन के या दिखने वाले या जिनको पाप अन्य, ये इनमें से कोई भी पाप नहीं किया? क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो सही काम जो हमें करना है वो भी हम हमेशा करते रहे हैं? कोई भी ऐसा है हमारे बीच में? तो हाथ ऊपर करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सभी ने पाप किया है। किसने पाप किया है? सभी ने पाप किया है। अच्छा, ये सभी में कौन आया? मैं आया? मैं भी हूं। सभी ने पाप किया है, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारा वो रिश्ता टूट गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम पापी हैं और हमें उस ईश्वर की जरूरत है, ताकि हम उस पाप से बाहर आएं और एक सही जीवन को जीने पाएं। हालेलुया। कोई सवाल है क्या आपको? आप में से किसी को कोई सवाल है? अब तक जितना भी आपने सुना, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? पहला सवाल कुछ लोग पूछते हैं, आदम और हवा ने पाप किया तो हम कैसे पापी ठहराए? तो आदम हवा में से जितने भी लोग आए, आदम कौन था? पापी। हवा कौन थी? पापिन। उन दोनों में से जितने भी लोग पैदा हुए वो क्या पैदा हुए? पापी। यानी हम सब पैदा होने से ही क्या होते हैं? पापी। इसीलिए हम पाप करते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। इसीलिए हम सब पापी हैं। दूसरा सवाल, मेरे अच्छे काम मेरे बुरे कामों से ज्यादा हैं, तो क्या मैं पापी हूं? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा भी तो बहुत करता हूं भैया, खाना खिलाता हूं, ये खिलाता हूं, वो खिलाता हूं। देखो, अच्छा करने से गलत काम मिट नहीं जाते। संसार सिखाता है कि सुठो सुठो कर्म करो, तो अच्छा कर्म करने से तुम्हारे बुरे कर्म मिट नहीं जाते, बुरे कर्म वैसे ही रहते हैं। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया जंगल राज हो गया होता। कोई भी आके बलात्कार करता और फिर लंगर खिलाता। एक गलत कम कहा हुआ ना, एक जने खा 100 जनंगे रोटी खा रही है, बराबर है ना? हिस्सा बराबर। 100 जनों को खाना खिलाया, एक जने का बलात्कार किया, हिस्सा बराबर। अच्छा भी तो काम किया। दुनिया जंगल राज हो जाता अगर ऐसा सही होता तो। इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए निरंतर, पर अच्छे काम करने की वजह से ये बुरे काम मिटते नहीं जाते, वो वहीं पे ही रहेंगे, जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा। मैंने मेरे पापों का भुगतान कर दिया है, अब भी मैं पापी हूं। हाँ, कैसे किया? पापों का भुगतान कैसे किया? भैया वो पहाड़ पे चढ़ गया था। हाँ, तो किससे बोला पहाड़ पे चढ़ने से पापों का भुगतान हो जाता है? भैया वो नदी में डुबकी लगाया था तो पाप धुल गए ना सारे। मैंने बोला पाप हमारे शरीर से नहीं, पाप हमारी आत्मा से होते हैं, और नदी में डुबकी लगाने से शरीर साफ होता है, आत्मा नहीं।
तो कहीं पे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सत्संग में जाने से, बार बार जाने से, लगातार जाने से हमारे पाप कभी भी धुलते नहीं हैं। इसीलिए हमारे पापों का भुगतान हम नहीं कर सकते। तो क्या करूं भैया, क्या करूं? पापी बना रहा हूं? नहीं, उपाय है। पड़ोसी को बोलो उपाय है। उपाय है यीशु मसीह। उपाय है यीशु मसीह। आज से 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पे आया। उसने एक नैतिकता और ईश्वर का जीवन कैसा होना चाहिए वो जी के दिखाया। और उसने हमारे लिए, सब बोलो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे अपनी जान दी। यानी मेरे जो मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, उस क्रूस पे मुझे लटकना चाहिए था, उस क्रूस पे मुझे सजा मिलनी चाहिए थी पापों की, वो किसको मिली? यीशु को। उसने वो सजा उठाई कि भाई ये अंकल की सजा माफ, इनका सजा मैं उठाता हूं, मेरा जीवन इनको दो। राम भाई की सजा माफ, राम भाई को मेरा जीवन दो, राम भाई की सजा मैं उठाता हूं। कमला बहन का सजा माफ, कमला बहन को जीवन दो, उनका पाप का पूरा सजा मुझे। चांदनी बहन का सजा माफ, उनका सजा मैं ले रहा हूं, मेरा जीवन उनको दो। हमारा सारा पाप का सजा यीशु ने उठाया और उसका जीवन हमें मिला, सिर्फ विश्वास करने से। अगर हमको यह विश्वास है कि हाँ मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मुझे पापों से छुटकारा चाहिए, तो एक ही रास्ता है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए आया, मारा गया और मेरे पापों को उठा लिया ताकि मैं आजाद हो सकूं। आइए हम उस खुदा के लिए एक ताली बजा दें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यह कथन सत्य है और हर किसी के स्वीकार करने योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। किसका उद्धार करने के लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और पापी कौन है? यदि हम मानते हैं कि हम पापी हैं, मैं पापी हूं, तो आपके उद्धार के लिए यीशु है। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आपको दूसरा उद्धारक चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप भी अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे मेरे सृष्टिकर्ता, आज तेरे सम्मुख आया हूं। आज मैंने जाना कि पाप क्या है। मैं तो सोचता था कि मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं, मैं तो सज्जन व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु, आज मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत काम तेरे खिलाफ किया है। तेरी आज्ञाओं को, तेरे आदेशों को, तेरी बातों को नकारा है, उसे नहीं माना है, जिसकी वजह से मैं तेरी महिमा से रहित हो गया हूं और मैं पापी बन गया हूं। और प्रभु, मेरे जीवन में ये पाप का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी सुना कि इस संसार में केवल तू, यीशु, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और तूने कहा जो विश्वास करेंगे वो दंड के योग्य न होंगे। इसलिए प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करना चाहता हूं और मैं भी एक सही जीवन जीना चाहता हूं।
मैं भी पाप के ऊपर विजयंत बनना चाहता हूं और धार्मिक जिंदगी जीना चाहता हूं जिससे तू प्रसन्न हो। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आ, मेरे इस पापों को उठा और तेरा जीवन मुझे दे। ये प्रार्थना मेरे उस उद्धारकर्ता के नाम से मैं मांगता हूं जो आया और मेरे पापों के लिए अपने आप को दिया ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद इन सब भाई बहनों के लिए, इन सब के ऊपर तेरी रहमत और इनके विश्वास के हिसाब से तेरे इनके जीवन में तेरा कार्य होता रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।